पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की कैसे निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। और अगर आप इंदिरा गांधी जी की हत्या की वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि उन्हीं के सुपुत्र राजीव गांधी की किस तरह से मानव बम के द्वारा हत्या कर दी गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपनी हत्या से पहले कहा था कि अगर कोई अमेरिका के राष्ट्रपति को मारना चाहता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, बशर्ते हत्यारा ये तय कर ले कि मुझे मारने के बदले वो अपना जीवन देने के लिए तैयार है। अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे बचा नहीं सकती। कुछ ऐसी ही साजिश रची गई भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए। दिन 21 मई 1991, समय रात 10:20, जगह तमिलनाडु के श्री परम्बदूर में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की रैली का मंच। 10वीं लोकसभा चुनाव 1991 के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे थे। इसी कड़ी में तमिलनाडु के श्री परम्बदूर में 21 मई 1991 को कांग्रेस की जनसभा होनी थी। रैली में जबरदस्त भीड़ जुट चुकी थी। रात 10:20 का समय हो रहा था। कांग्रेस जिंदाबाद के नारों से श्री परम्बदूर गूंज रहा था। राजीव गांधी जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच की ओर बढ़ रहे थे। एक लगभग 30 साल की नाटी कद की साबली महिला राजीव गांधी की तरफ चंदन की माला लेकर बढ़ती है। हाथ में माला और चेहरे पर मुस्कान लेकर महिला राजीव गांधी के पैर छूने के लिए नीचे झुकती है और एक जोरदार धमाका होता है। एक पल में रैली का शोर सन्नाटे में बदल जाता है और चंद सेकंडों के बाद चीखों का हाहाकार मच जाता है। धमाका इतना जबरदस्त था, उसकी चपेट में आने वाले ज्यादातर लोगों के मौके पर ही पर खच्चे उड़ गए। धमाके में जिंदा बचे लोगों की आंखें एक शख्स को ढूंढ रही थी और वो थे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को। लेकिन इन आंखों को कुछ नहीं मिला। राजीव गांधी सबकी आंखों से ओझल हो गए थे। धमाके से मची अफरा तफरी के बीच राजीव गांधी का तलाश शुरू हुआ। तब देखा गया कि राजीव गांधी का शरीर पीठ के बल जमीन पर पड़ा था। जी हाँ, केवल शरीर जमीन पर पड़ा था। राजीव गांधी का सिर धमाके में फट चुका था। मौजूदा पत्रकारों के अनुसार राजीव गांधी के शरीर की पहचान उनके हाथ में पहनी हुई घड़ी से की गई। गल्फ न्यूज की संवाददाता नीना गोपाल भी वहां मौजूद थी। नीना उस समय बम धमाके के बारे में जब भी याद करती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नीना का कहना है कि धमाके होने से पहले पटाखे जैसी आवाज आ रही थी, उसके बाद ही तुरंत धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल ही धूल थी, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। धूल हटते ही जैसे मैंने अपनी साड़ी की तरफ देखा तो मेरी सफेद रंग की साड़ी पूरी तरह से काली हो गई थी। साड़ी पर मांस के टुकड़े और खून के छींटे पड़े हुए थे। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। सब कुछ खत्म सा हो गया था। राजीव गांधी की मौत की खबर जब सोनिया गांधी को दी गई, वो मंजर किसी का भी सीना भेद देता। सोनिया गांधी को राजीव गांधी की मौत की खबर उनके निजी सचिव जॉर्ज ने दी थी। जॉर्ज 10 जनपद की तरफ भागे। चिल्लाते हुए जॉर्ज अंदर की ओर आए। उन्होंने सोनिया को हादसे के बारे में बताया। फिर सोनिया गांधी ने पहला सवाल यही पूछा, क्या राजीव जिंदा हैं? इस पर निजी सचिव ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और सोनिया अपना आपा खोने लगी। सोनिया को अस्थमा का अटैक पड़ गया था। प्रियंका, जो उस वक्त महज 19 साल की थी, अपनी मां की ऐसी हालत देखकर दवाई ढूंढने लगी। जॉर्ज की खामोशी के बाद 10 जनपद पर जो मंजर था वो बेहद दर्दनाक था। सोनिया चीख चीख कर रो रही थी। धीरे धीरे गेस्ट हाउस के पास नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। सोनिया को सांत्वना देने के लिए सभी नेता मौजूद हो गए थे। आपको बता दें, राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में श्रीलंका में शांति प्रयासों के लिए भारतीय सैन्य टुकड़ियों को भी वहां भेजा था, लेकिन इसके नतीजे में वे खुद लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम के निशाने पर आ गए। तमिलनाडु के श्री परम्बदूर में उन्हें उस वक्त बम से उड़ा दिया गया था जब वो एक चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे थे। गाइस, इसी टाइप की ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।